हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए, तो आज 21 नंबर क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा है ना, बोला है कोसेक थीटा, तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 10, तो पहले इसको लिख लेंगे और जो निकालना है वो भी यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं। यहाँ निकालना क्या है, सेक थीटा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसके बट्टे में एक हम दे सकते हैं, फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना दिया हुआ है रूट के अंदर 10, और लंब कितना दिया हुआ है इसमें, लंब दिया हुआ है 1, कर्ण बट्टे लंब होता है ना। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार, है ना, कर्ण बट्टे आधार। अब तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होता होगा, है ना, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमको इसमें निकालना है आधार। हम लोग आधार का फॉर्मूला जानते हैं, आधार का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर जो कर्ण दिया हुआ है उसका स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा 10, और एक का स्क्वायर होता है 1, और रूट के अंदर बच जाएगा यहाँ पे 9, और 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3। ठीक है, यानी आधार आपको निकल के आ गया है 3। तो सेक थीटा हम लिख देंगे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा थीटा बराबर कर्ण, कर्ण क्या है रूट के अंदर 10, तो 10 लिख देंगे, और आधार जो निकल गया है वो है 3, यानी रूट के अंदर 10/3। आइए इसमें देखते हैं ऐसा आंसर कहाँ पर है। तो बी नंबर में है आंसर, और इस पर टिक कर देंगे, ये आंसर हो चुका है। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर कॉस बट्टे साइन तो नहीं होता है, क्योंकि कॉस बट्टे साइन जो है ना, कॉस बट्टे साइन होता है कॉट बराबर, है ना। कॉट थीटा का सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, है ना। 1/cos ये है सेक का, है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/sin, सारा हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। 1 जो साइन दिया हुआ है ये होता है कोसेक थीटा का सूत्र, है ना, कोसेक कोसेक थीटा का। और साइन बट्टे जो कॉस दिया हुआ है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा जो दिया हुआ है वो होता है टेन का सूत्र, है ना, टेन थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ पे टिक कर देते हैं। सेक थीटा का क्या था, 1/cos थीटा, यानी 1/cos थीटा, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो 23 नंबर, उसमें कहता है 2 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है, और आप भी अभी तक तो समझ गए होंगे। सबसे पहले हमको इसमें लंब, कर्ण और आधार का पता लगाना होगा, ताकि सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग बना सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं ना। 23 नंबर क्वेश्चन में है 3 cos थीटा बराबर 2। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपको 2/3, है ना, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, cos थीटा बराबर आपको पता चल गया। cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो निकालना है, पहले हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, निकालना है इसमें हमको 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये अपने को निकालना है इसकी सहायता से। सेक सेक जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इसको जब पलट देंगे तो ये सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 3 है, और आधार कितना है 2 है, इस दोनों का हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 और इंटू tan स्क्वायर थीटा। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे, क्या होता है, लंब बट्टे
सॉरी, टेन का जो सूत्र होता है, हाँ, लंब बटे आधार होता है, हाँ, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें अपने को आधार और कर्ण मिला हुआ है, लंब नहीं है पता, तो यहाँ पे पहले लंब निकाल लेंगे। आइए लंब निकालते हैं। लंब निकालेंगे, आपको पता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, रूट के अंदर निकल जाएगा आपको 5, है ना। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे रूट के अंदर 5 बट्टे आधार की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 7 है तो 7 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये स्क्वायर जो है ये 2 पे भी है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लिख दिए, प्लस 2 इंटू अब इस स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 5, लेकिन ये स्क्वायर इस 2 पे भी था, तो 2 दूनी हो जाता है 4, और माइनस में 7। अब देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 बट्टे में आ जाएगा आपको 2। ठीक है, 5 को 1 से गुना करेंगे, पहले प्लस दे देंगे, 5 इकाई 5, बट्टे में 2 है तो 2 दे देंगे, माइनस में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इस तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। इस तीनों का लघुत्तम जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 से ये 2 मिल गया है, ऊपर में चुपचाप से आप 9 लिख दीजिए। ये 2 मिल रहा है तो ऊपर में 5 लिख दीजिए, और 1 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 को जब 7 से गुना कर देंगे तो आएगा 14। बाकी बात आप हम जानते हैं कि यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। इस 5 को इस 9 के साथ जब जोड़ देंगे तो आएगा आपको 14, और माइनस यहाँ पर 14 है और बट्टे में 2 है, जीरो हो जाएगा, घट के दोनों जीरो हो जाएगा, बचेगा बट्टे में 2, और किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो आ जाता है जीरो, यानी इसका आंसर आना चाहिए जीरो। देखिए कहाँ पर है इसका आंसर जीरो, और उस पर हम लोग टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए में है जीरो। ठीक है, आप चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो, क्या लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो, तो तो कॉट ए का मान होगा, क्या होगा, है ना। चलिए, कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे, है ना, आधार बट्टे हो जाता है आपको लंब। ठीक है, और साइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें तो हमको पता है ऊपर वाला होगा लंब और नीचे वाला होगा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा आपको लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आधार नहीं दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से आधार निकाल लेंगे और इसका आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है आधार का जो सूत्र होता है ना, आधार का सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का जो स्क्वायर निकालते हैं तो वो होता है 289, यानी 289, माइनस 80 64। अब जब इसको घटा देंगे तो आएगा आपको यहाँ पर, जब घटा देंगे तो चलिए घटाते हैं, यहाँ पर आएगा 5, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2, 225, और 225 का वर्गमूल निकल जाता है 15, यानी आधार आपको जो निकल गया है 15। अब क्या करेंगे, आधार की जगह पे लिखेंगे 15, है ना, कॉट ए का निकल जाएगा। अब लम की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दे देंगे आपको, यहाँ पे क्या दे देना है, 8 दे देना है, और ये आपको निकल कर आ चुका है आंसर। तो 15/8 जहां पर होगा वो अपना क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, इस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो करेंगे, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट अंदर 1+10² थीटा ए, थीटा है, सॉरी ए है, रूट के अंदर 1+10² ए बराबर क्या होगा। चलिए, आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा अभी भी, कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, चलिए बताए थे आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। अच्छा, अगर हम इस टेन को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1+10² थीटा। ठीक है, अब सेक यहाँ पर स्क्वायर है, उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1+10² थीटा। ठीक है,
तो कुछ इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए है, थीटा की जगह पे क्या है, बस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपको, यहाँ पे सेक थीटा है ना। तो यहाँ पर जब ये है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेक ए कहाँ पर है, सेक ए है ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है। अब निकालना है, आगे चल के हम लोग को फिर से निकालना है ना। आइए फिर से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है tan थीटा, 26 नंबर क्वेश्चन में है tan थीटा बराबर 4/3, है ना। क्या क्वेश्चन है, tan 26 नंबर ये क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 4/3, 4/3। तो आपको कहता है क्या निकालने के लिए, आपको कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालने के लिए। क्या कहता है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपको बोला गया है क्या निकालने के लिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता है टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब, क्या होता है, लंब बटे में आधार, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ है लंब बराबर 4 दिया हुआ है, और आधार बराबर आपको दिया हुआ है, आधार बराबर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। जब इस प्रकार से दिया गया है तो हमको इसमें जरूरत किसका है, जरूरत है हमको कर्ण का, क्योंकि साइन का सूत्र में भी आता है कर्ण, और कॉस के भी सूत्र में आता है ना, आता है कि नहीं। साइन का सूत्र क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके सहायता से हम कर्ण निकाल लेंगे पहले, ठीक है। कर्ण निकालते हैं, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण। लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9, जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 25, और इसका वर्गमूल निकल जाता है 5, ठीक है। यानी अपने को क्या मिल गया है, कर्ण मिल गया है 5, ये कर्ण कितना मिल गया है, 5, ठीक है। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जरा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब के जगह पर दिया गया है 4, और बटे में कर्ण के जगह पे है 5, प्लस है, प्लस देंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा 5, ठीक है। इस दोनों का लघुत्तम होगा 5, 5 5 मिल गया, ऊपर में आएगा 4, 5 5 मिल गया, ऊपर में आएगा 3, 4 3 7/5, ठीक है। 7/5 आपको आंसर एकदम सही हो जाएगा। देखिए 7/5 कहाँ पर है, कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 26 नंबर था, 26 नंबर क्वेश्चन था। आंसर क्या निकला है, 7/5। देखते हैं 7/5 कहाँ पर है, 7/5 ऑप्शन नंबर सी में है, और ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर, ये आपको जो है ना फंसाने के लिए ऐसा वाई दे दिया है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अपने को फंसना नहीं है, निकालना है इसका आंसर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, आप इसको जब पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा तो दिया है यदि 0 से बड़ा, यदि 0 डिग्री से बड़ा 0 हो, उससे बड़ा 90 डिग्री हो, तथा साइन थीटा बराबर वाई, है ना। क्या है, 27 नंबर में है साइन थीटा बराबर वाई। तो कहता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, है ना। कहता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, हाँ यही बोल रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अच्छा आप एक बात जानते होंगे, कोई भी संख्या होता है या कोई भी चर हो, कोई भी अंक हो, उसके बट्टे में हम 1 दे सकते हैं ना। यानी आपको यहाँ पर पता है कि साइन थीटा बराबर जो है वो है यहाँ पर y/1 है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला भी जानते हैं, ऊपर में लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। और कॉस में चाहिए हमको आधार, कॉस में चाहिए आधार, तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब आपको पता होगा, आपको ये बात पता जरूर होगा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। चलिए अब ये आधार बराबर निकल चुका है ना। कॉस थीटा का सूत्र जानते हैं क्या होता है, जानते हैं हम लोग क्या होता है ये आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो जानते हैं। अब आधार क्या है, आधार है
रूट के अंदर 1 माइनस वाई का सॉरी आधार क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 1। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से कहाँ पर है, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अरे वाह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो मजा आ जाए, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा, है ना। इस थीटा बराबर क्या होगा, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, ये 28 नंबर क्वेश्चन है, tan को यहीं पे रख लेंगे, tan थीटा को, और इधर 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 4/4 आएगा 1। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा बराबर कि tan 45 डिग्री बराबर आ जाता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, tan से ये tan कट जाएगा, बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं 45 डिग्री कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, यू कैन सी ऑन माई बुक, ये क्या है, हाँ, तो सी नंबर में 45 डिग्री मिल चुका है। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। 60 मिनट यानी आपको बोला जा रहा है एक घड़ी है, एक ये घड़ी है ना, एक घड़ी है। अच्छा आपको पता होगा एक घंटे की एक होता है और एक क्या होता है, मिनट का सुई होता है। ठीक है, आपको ये बात पता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 60 मिनट में, है ना, एक घड़ी के मिनट की सुई, मिनट की सुई कौन है, ये है मिनट की सुई, और ये है घंटे की सुई, है ना। छोटी वाली जो उसमें होती है सुई, वो होती है घंटे की, और जो बड़ी वाली होती है उसको कहते हैं हम लोग मिनट की सुई। अब बोला जा रहा है इसमें कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। अच्छा, ये जो मिनट की सुई है, ये जब पूरा चक्कर लगा लेती है, ऐसे पूरा चक्कर लगा लेती है, तब जाके होता है 60 मिनट, है ना। ये मिनट की सुई जब पूरा चक्कर ऐसे लगा लेता है, तब जाके होता है 60 मिनट। और एक बात पता है आपको, ये सबका जो कोण है ना, यहाँ से लेके ये जो ऐसे चक्कर लगा है ना, वो टोटल जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। क्या ये बात आपको पता था, नहीं पता था तो आज आप ये बात जान गए। तो देखते हैं 360 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है 360, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये 30 नंबर क्वेश्चन है ना, देखने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ये, है ना। देखने में जो लगता है बहुत ज़्यादा भारी, वही होता है सबसे ज़्यादा आसान। इस छोटे से जगह पे ही ये बन सकता है, इस छोटे से जगह पे ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टू, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा वैसे, हाँ चलिए अब दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे लिखा है कि टू टू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले लिख लेते हैं 2 इंटू, 30 नंबर क्वेश्चन में है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला जरूर पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है ना, तो आप लोग अभी अपने सिलेबस से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये कट जाएगा, आएगा 1, और 2 को 1 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर में 2 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो 10-10 क्वेश्चन सभी पार्ट में हम करा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छा ऑब्जेक्टिव लेके फिर आते हैं। ठीक है।